दुनिया उसे एक खतरनाक तानाशाह के रूप में जानती है। एक ऐसा नेता जो अपने देश को बाहरी दुनिया से काट चुका है। पर क्या सच में किंग जॉन उन उतना बुरा है जितना हमें लोगों द्वारा बताया गया है? सच ये है कि इस बंद देश के भीतर कुछ ऐसे तथ्य भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो 7 अनसुने सच जो शायद आपकी सोच बदल दे कि किंग जॉन उन सिर्फ एक खतरनाक तानाशाह का नाम है या फिर एक ऐसा नेता जिसने अपने देश के लिए कुछ अच्छा भी किया है। ज़्यादातर लोग किंग जॉन उनको सिर्फ तानाशाह या डरावना नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर हम संतुलित नज़रिए से देखें तो उनके शासन में कुछ सकारात्मक और दिलचस्प पहलू भी हैं, खासकर नॉर्थ कोरिया की आंतरिक राजनीति और आत्मनिर्भरता की नीतियों में। चलिए शुरू करते हैं। किंग जॉन उनके साथ ऐसे छिपे हुए राज जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, देश को सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास। दोस्तों, किंग जॉन उन ने अपने दादा किम सेकेंड संग और पिता किंग जॉन सेकेंड की जच आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, जिसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंस। उन्होंने यह कोशिश की है कि देश के बाहर से बहुत ज़्यादा निर्भरता न रहे, खुद अपनी तकनीक, खेती और ऊर्जा विकसित करें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने उनकी अगुवाई में कई नए फैक्ट्रियाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कृषि योजनाएं शुरू की। नंबर 2, आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान। दोस्तों, उन्होंने राजधानी प्योंगयांग को एक मॉडर्न सोशलिस्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कोशिश की। नए हाईवे, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी और हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कार्यकाल में स्मार्टफोन जैसे स्थानीय तकनीक जैसे एयर रैंक फ़ोन बनाई गई जो देश में टेक्नोलॉजिकल प्राइड मानी जाती है। नंबर 3, शिक्षा और विज्ञान पर फोकस। दोस्तों, किंग जॉन उन खुद एजुकेशनल ओरिएंटल लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कई स्कूलों और विद्यालयों में STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पर जोर दिया। कुछ प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप जैसी नीतियां भी लागू की। नंबर 4, महिलाओं की भूमिका में सुधार। दोस्तों, किंग जॉन उनके कार्यकाल में कई महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि सेना में भी। उनके शासनकाल में वुमेन्स राइट और मदर हीरो अवार्ड जैसे प्रतीकात्मक सम्मान दिए गए। हालांकि ये अभी भी सिंबॉलिक है, लेकिन पहले से बदलाव दिखता है। नंबर 5, हेल्थ और बच्चों पर ध्यान। उन्होंने बच्चों के लिए मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और मल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोजेक्ट शुरू किया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 के दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सख्त निर्णय से बीमारी को फैलने नहीं दिया। नंबर 6, पीस टॉक्स के लिए पहल 2018-19। दोस्तों, किंग जॉन उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों से सीधी बातचीत की, जो कि नॉर्थ कोरिया के इतिहास में बहुत बड़ा कदम था। 2018 में वह डोनाल्ड ट्रंप से मिले। पहली बार किसी नॉर्थ कोरियन नेता ने US प्रेसिडेंट से मुलाकात की। यह पीस डिप्लोमेसी की दिशा में उनके साहसी प्रयास के रूप में देखा गया। नंबर 7, देश की एकता और अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों, उनके शासन में देश में क्राइम रेट बहुत कम बताया जाता है। हालांकि इसका कारण सख्त नियम भी हैं। जनता में नेशनल प्राइड और कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना मजबूत हुई, जो नॉर्थ कोरिया की संस्कृति का अहम हिस्सा है। दोस्तों, किंग जॉन उनके शासन में कई विवाद और कठोर नीतियां हैं, लेकिन अगर अच्छे पहलू देखें तो उन्होंने देश को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ाने की कोशिश की, और साथ ही पीस टॉक जैसी पहले लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी में नया कदम बढ़ाया। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे किंग जॉन उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।